नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन जरूरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बुनियादी सवाल उठाती है कि भाई हमारे कर्मों का हमारी किस्मत से आखिर क्या लेना देना है। तो चलिए घमंड और दया की इस जबरदस्त कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। आखिर होता क्या है जब हद से ज्यादा घमंड सच्ची और निश्चल दया से टकराता है? इसका जवाब हमें दो बिल्कुल अलग अलग इंसानों के सफर से मिलेगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसी दुनियाओं से जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ है बेहिसाब दौलत और उससे पैदा हुआ गुरूर, और दूसरी तरफ है गरीबी लेकिन साथ में विनम्रता और इंसानियत। तो मिलिए कहानी के दो मुख्य किरदारों से। पहले हैं प्रतापलाल, एक बहुत अमीर व्यापारी जिसके पास दौलत तो बेशुमार है लेकिन उसका घमंड उससे भी कहीं ज्यादा है। और फिर है किशन, एक गरीब मजदूर जिसके पास दुनिया की दौलत तो नहीं लेकिन एक बड़ा ही नर्म और दयालु दिल है। मतलब आप समझिए जैसे दिन और रात बिल्कुल एक दूसरे के उलट। अच्छा, प्रताप का घमंड वो कितना बेरहम था, इसका अंदाजा तो बस इसी एक घटना से लग जाता है। हुआ ये कि किशन की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। वो बेचारा बस थोड़ी जल्दी छुट्टी मांगने गया था और प्रताप ने क्या किया, उसे बुरी तरह जलील किया। सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि नौकरी से निकालने तक की धमकी दे डाली। सोचिए जरा। हैरानी की बात यह है कि प्रताप को समझाने वाली एक आवाज उसके अपने ही घर में थी। उसकी पत्नी कावेरी ने उसे चिताया भी कि इतना घमंड ठीक नहीं, लेकिन प्रताप ने गुस्से में उसे भी डांटकर चुप करा दिया। इससे पता चलता है कि उसका घमंड कितना गहरा था। वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक अनजान मेहमान आता है और वो मेहमान ही इन दोनों की यानी प्रताप के घमंड और किशन की विनम्रता की असली परीक्षा लेने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है कि प्रताप के आलीशान घर के दरवाजे पर एक बूढ़े फटे हाल बाबा आते हैं। वो और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाना मांग रहे हैं और समझिए कि यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। प्रताप ने पहले तो ठीक वही किया जिसकी उम्मीद थी, नफरत और गुस्सा दिखाया। लेकिन तभी उसका एक बड़ा व्यापारी दोस्त वहां आ जाता है और दोस्त को देखते ही प्रताप का रंग बदल गया। उसे इंप्रेस करने के लिए उसने फौरन झूठी उदारता का एक नकाब पहन लिया। और ये था प्रताप का दिखावे वाला दान। उसने बाबा को एक पोटली दी, लेकिन उस पोटली में सोना चांदी नहीं बल्कि कंकड़ और मिट्टी भर दी। ये सब उसने सिर्फ अपने दोस्त के सामने अच्छा बनने और उस बेचारे बूढ़े का मजाक उड़ाने के लिए किया। अब देखिए कहानी का पासा कैसे पलटता है। वही बाबा वही खाने की गुजारिश लेकर अब गरीब किशन की छोटी सी झोपड़ी कर पहुंचते हैं। लेकिन यहां का माहौल बिल्कुल अलग था। अब देखिए किशन की असली दौलत क्या थी। घर में कुल मिलाकर बस 2 रोटियां बची थी, एक उसकी बीमार पत्नी के लिए और एक खुद उसके लिए। लेकिन फिर भी उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी रोटी बाबा को दे दी। उसे पता था कि इसके बाद उसे खुद भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन यही तो थी सच्ची दया, है ना। बाबा ने किशन को भी वही पोटली दी जो प्रताप से मिली थी, लेकिन इस बार उस पोटली के साथ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जुड़ा था। उन्होंने कहा, भगवान करे इसमें वही निकले जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। बस इन शब्दों ने किस्मत का पूरा खेल ही बदल दिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां कर्मों का हिसाब किताब होता है। हर किसी को अपने किए का फल मिलता है, और वो भी इतने जादुई तरीके से कि किसी ने